हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली शाम को 8 बजे हम क्लासेस ले रहे हैं आपकी, जो कि कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड रहने वाली है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करवा रहे हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो डेली शाम को 8 बजे आप लोग आ जाया करो इस चैनल पे ताकि आपको क्लासेस मिल जाएं। गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन आया है पीएचडी का। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पास आउट हूँ, तो शायद आप कुछ ऐसी बातें ना पता हो जिससे कि आपका एडमिशन वहाँ पे होना काफ़ी ईजी हो जाए। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आराम से एंड तक देख लो ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये तो सब कुछ पता चल ही जाए, प्लस कुछ ऐसी इंटरनल बातें पता चल जाए जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो काफ़ी ईजी हो जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ प्राइवेट बातें भी बताने वाला हूँ, कुछ इंटरनल बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो पीएचडी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि डेट क्या रहने वाली है। तो अप्लाई करने की जो डेट होगी वो 23 मई से स्टार्ट हुई है। आज 27 मई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 23 मई से स्टार्ट हुए हैं फॉर्म फिलिंग और 20 जून तक चलेगी। तो आपके पास इनफ टाइम है, फटाफट से अप्लाई कर दो। अप्लाई करने का जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर है ये। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे आकर के आपको अप्लाई करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे आप और यहीं पे आपको क्लिक करके आगे कंटिन्यू करना होगा। इसको हम DUET के नाम से जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर DUET करके होता है जो कि पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स नेट JRF हैं, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई कर रखा है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, ओनली पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, ओनली मास्टर डिग्री कर रखी है, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप भी फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने JRF करके रखा हुआ है उनको यहाँ पर एग्जाम नहीं देना होगा, वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ये भी रूल चलता है कि जो वहाँ पर इन सर्विस हैं, ऐसे टीचर्स जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, टीचर वहाँ पर एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता, डायरेक्टली वो इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो विदाउट JRF, विदाउट पीएचडी पढ़ा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। गाइज तभी मैं आपसे कहता हूँ कि अप्लाई किया करो हर जगह, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसे टीचर्स हैं जो कि विदाउट पीएचडी, विदाउट JRF, ओनली नेट के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। तो वो टीचर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो वो जॉब के साथ साथ यहाँ पर पीएचडी भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इनको ऑफर करती है कि भाई आप पढ़ाते भी रहो हमारे यहाँ पर और टाइम टू टाइम अपना क्लासेस भी अटेंड करते रहो पीएचडी की, तो वो मैनेज कर लेते हैं। हेल्प डेस्क नंबर गिवन है यहाँ पर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी आपको पूछना है 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में। और यहाँ या तो फिर आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पर एड्रेस भी गिवन है, तो अगर आप चाहो तो विजिट कर लेना और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि क्या करना है इसके बारे में। गाइस जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो सिंपल उसी तरीके से होगा जैसे आप एक फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो, फिर आप जब यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते हो उस तरीके से रजिस्ट्रेशन होना है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो SC ST EWS PWD की 300 रहने वाली है और अनरिजर्व EWS और OBC की 750 रुपीज़ रहने वाली है। अब यहाँ पर EWS यहाँ पर भी डाल दिया है, EWS यहाँ पर भी डाल दिया है, तो आप एक बार देख लेना जब आप अप्लाई करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। आई थिंक आपकी 750 ही रहेगी, EWS यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेना आप लोग। आई थिंक आपकी फीस जो है 750 रुपीज़ ही रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको अपने प्रोग्राम में ही विजिट करके देखना पड़ेगा कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रखा गया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, आई मीन किस किस डिपार्टमेंट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जो कि अवेलेबल है एडमिशन के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट से अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी है गाइज, यहाँ पर मैंने मार्क करके रखा हुआ है येलो वाला, आप इन चीज़ों को देख लेना जहाँ पे मैंने मार्क करके रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या बोला गया है। रिसर्च प्रपोजल जो है मैंडेटरी बनाया हुआ है, मैंडेटरी होगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अगर कर रहे हो आप, मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन ये रिसर्च प्रपोजल जो होगा वो मांगा ही जाएगा और उसके बाद ही आपका आगे कंटिन्यू किया जाएगा प्रोसेस। तो रिसर्च प्रपोजल किस तरीके से बनाना है मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दी है,
अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आपका रिसर्च प्रपोजल बनाना काफी ईजी हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आप देख सकते हैं, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, यही होता है, मतलब ज्यादातर यही है। कुछ एक दो डिपार्टमेंट में अलग क्वालिफिकेशन मांगी है, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट में यही है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल जो है वो कंपलसरी है, और जनरली सभी डिपार्टमेंट में इन्होंने इस बार कंपलसरी किया हुआ है, तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना कंपलसरी है। जर्मन एंड रोमांस स्टडीज है यहाँ पर, और डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्विस्टिक। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट साइड में लिखी हुई है, आप लोग एक बार देखते हुए चलना, ठीक है। मैं आपको सबको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग खुद एक बार देखते हुए चले। यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेरी साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी हैं, और अगर आपने इन सब्जेक्ट में या फिर इस फील्ड में पढ़ाई करके रखी हुई तो आप कर सकते हो अप्लाई। सीट्स आप देख सकते हो यहाँ पर सीट्स भी लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 39 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं इसकी तो। और बाकी आपको पता ही है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। पर्शियन स्टडीज़ में 11 अनरिजर्व की सीट्स हैं, और बाकी आप देख लेना यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में 13 सीट्स हैं, और यहाँ पर जो फिलोसफी डिपार्टमेंट, अगर आपने साइकोलॉजी, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैनेजमेंट, लॉ, हिस्ट्री, संस्कृत, मैथमेटिक्स किसी में भी कर रखी है, अलाइड सब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे, अगर इन सब्जेक्ट में आपने कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो फिलोसफी में। तो ये चीज़ आप एक बार देख लेना, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर आप डिफरेंट फील्ड में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब इन्होंने अलाउ किया हो तो। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में आप देख सकते हैं 9 सीट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका रिसर्च प्रपोजल है वो मैंडेटरी करके रखा हुआ है इन्होंने। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में देखेंगे कि यहाँ पर 2 सीट्स अवेलेबल हैं, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपका प्रपोजल कंपलसरी है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू देख सकते हैं आप लोग गाइज, यहाँ पर 55% मार्क्स होने जरूरी हैं आपके, और यहाँ पर डिग्री कर रखी हो आपने MA या फिर MPhil कर रखा हो उर्दू में तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर 11 सीट्स हैं, तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी खासी हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, ऐसा नहीं कि किसी में तो 2 सीट्स ही अवेलेबल होते हैं, यहाँ पर टोटल 6 सीट्स हैं, बाकी कैटेगरी की सीट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आगे देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, आपने MBA या फिर MCOM किया हो तो आप फाइनेंस और बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं माना जाएगा इस साल। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तो हमेशा ही पॉपुलर रहता है। आपने अगर MCOM, MPhil, MBA किया है, MIB, MH रोड, MFC कुछ भी करके रखा हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अनरिजर्व की 16 सीट्स अवेलेबल है, और बाकी रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं। आगे देखते हैं गाइस कितनी सीट्स अवेलेबल है नेक्स्ट वाले में। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आप देखेंगे तो मिनिमम 55% मार्क्स होने जरूरी है आपके। अनरिजर्व कैटेगरी की 14 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, देन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स, देन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, देन डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में PhD करने के लिए अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉमर्स में, मतलब MBA हो गया, ये MBA कर रखा है, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो ये इसके अलाइड सब्जेक्ट होते हैं गाइस, अगर आपने अलाइड रिलेटेड सब्जेक्ट में करके रखा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इन फील्ड में। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी है, देन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, ईस्ट एशियन स्टडीज, देन पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपका एंथ्रोपोलॉजी है, देन इसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स हो गए हैं गाइज यहाँ पर। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, बायोमेडिकल रिसर्च हो गया यहाँ पर। इसके अलावा होम साइंस है, होम साइंस में भी काफ़ी अच्छी खासी सीट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देन गाइज इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब कि कहाँ पर सेंटर पड़ेगा। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो तो सेंटर ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ही सेंटर डाला जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी सिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट्स की, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपकी अपनी सिटी में एग्जाम हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कौन सी सिटी है जो नियर बाय होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर इजीली दे सकते हो। जो आसपास के एरिया जैसे गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये लोग जो है दिल्ली NCR फिल करेंगे। और बाकी आगे चलते हैं, सिलेबस क्या रहता है टेस्ट का गाइस। यहाँ पर CBT मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे आपके।
मार्क पर क्वेश्चन 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर। और मीडियम पेपर जो है वो इंग्लिश ओनली इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, जैसे कि यूजीसी नेट का होता है उस तरीके से नहीं होगा, ओनली इंग्लिश में ही आपको एग्जाम देना होगा। लैंग्वेज प्रोग्राम में है एक्सेप्शन, जैसे अगर आप हिंदी में ही पीएचडी करने जा रहे हो तो फिर उस केस में आपका एग्जाम पेपर भी हिंदी में ही होगा, समझ रहे हैं आप लोग। अगर उर्दू में करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपका पेपर उर्दू में आए, तो इस तरीके से होगा। तो वो लैंग्वेज का मैटर अलग है, लेकिन बाकी सभी का जो है वो इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। इंटरव्यू कंपलसरी सभी को देना है, चाहे आप एंट्रेंस दो चाहे एंट्रेंस ना दो, एग्जामिनेड लोगों को भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो दैट इज कंपलसरी पार्ट, जो कि आपको देना ही देना है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगा, और एनटीए आपको पता है किस तरीके से काम करता है। तो एडमिट कार्ड जो है आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिलेगा, और बाकी चीजें मैं आपको अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। जैसे एडमिट कार्ड आएगा और बाकी कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर अपने चैनल पे वीडियो बना करके। इसके अलावा एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फटाफट से उनको कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। सो गाइज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, मैं जल्दी से बता देता हूँ फटाफट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। मास्टर डिग्री होनी जरूरी है आपकी, तो मास्टर डिग्री अगर आपकी है और आपकी मेन सब्जेक्ट में या फिर अलाइड सब्जेक्ट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है 5% को, तो ये तो आपको सबको पता है, और ये यहाँ पर भी चीज़ें अलाउ की जा रही हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट मस्ट अपीयर इन रिटन टेस्ट, मतलब ओनली अगर ओनली पोस्ट ग्रेजुएट हो, नेट जेआरएफ नहीं कर रखा है, तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ या सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ हो तो आप एग्जामिनेटेड हो, डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हो। मतलब अगर आपने ओनली नेट किया हुआ है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और टीचर्स जो कि ऑलरेडी वर्किंग हैं वो ऑलरेडी डायरेक्टली इंटरव्यू में आएंगे। और अगर आपने जेआरएफ कहीं से मिल रहा है, आपको कहीं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जैसे जेआरएफ या फिर रिसर्च पोजीशन पे, तो भी आप डायरेक्टली इंटरव्यू में आ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ और हम देख लेते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। सो गाइज यहाँ पर नो कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर पीएचडी प्रोग्राम इफ शी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर एनी फुल टाइम प्रोग्राम। गाइज ये चीज़ याद कर लो अच्छे से। सपोज करो अगर आप बीएड कर रहे हो कहीं से और रेगुलर बीएड कर रहे हो, तो आप पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेगुलर डिग्री है। तो यहाँ पर डीयू ने बोला है कि अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो तो आप दूसरी किसी भी रेगुलर डिग्री में अभी पढ़ाई ना कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 4th सेमेस्टर था, एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि 4th सेमेस्टर चल रहा है या 4th सेमेस्टर में आए हो तो नहीं कर सकते अप्लाई। क्लियर हो गया। इसके अलावा इंटरव्यू मैंने बता दिया है। गाइस देखो यहाँ पर जो एंट्रेंस का सिलेबस रहता है वो 50% आपका रिसर्च मैथोलॉजी रहेगा, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं। तो रिसर्च मैथोलॉजी की मेरे पास कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स अवेलेबल है। 8802919803 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको कंप्लीट डिटेल शेयर कर दूंगा, साथ में डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो पिछली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए थे उसमें और इग्नू में डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे नोट से देखने को मिले हैं, तो काफी एग्जाम टारगेटेड नोट्स हैं। डेफिनेटली यहाँ से काफी आपको फायदा हो जाएगा, और मैंने चीजों को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अच्छे से विद एग्जाम्पल, प्लस एमसीक्यूज भी डाले हुए ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इग्नू वाले एग्जाम में और लास्ट ईयर जो हुआ था डीयू का एग्जाम उसमें देखने को मिले थे। ये स्टूडेंट्स का ही फीडबैक था, आप चाहेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। बच्चों ने खुद ही अपना फीडबैक दिया था कि आपके जो नोट्स थे उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। सो गाइस आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर मैं आपको अब बता दूं फाइनल टिप, दैट इज कि अगर सपोज करो कॉमर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कॉमर्स का फॉर्म फिल करने के बाद आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक बार विजिट जरूर कर लें। विजिट करके देखें कि वहाँ पर प्रोफेसर कौन है, कौन पढ़ा रहे हैं, कौन क्या पढ़ाते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, एक बार इसकी नॉलेज जरूर ले लें। और अगर जैसे आप फाइनेंस में करना चाहते हो या इकोनॉमिक्स में करना चाहते हो या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में या मार्केटिंग की किसी फील्ड में करना चाहते हो, तो उस प्रोफेसर से जाके मिल लो कि सर मैं इसमें पढ़ाई करना चाहता हूँ और मैंने फॉर्म फिल किया है, मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं आपके अंडर आना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप पहले ही जाके बात कर लोगे तो आपके एडमिशन की चांस 99% हो जाएंगे। गाइस ऐसी चीजें होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूँ। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो अच्छा होगा। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है कि अगर आप कहीं दूर रहते हो, जैसे आप गुजरात में रहते हो, कहीं मध्य प्रदेश में रहते हो, आप दिल्ली नहीं आ सकते, फिर तो एक अलग बात है, फिर तो कंपलसरी नहीं आना। लेकिन अगर आप आसपास के एरिया में रहते हो तो आप एक बार विजिट कर लो डिपार्टमेंट में, काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए एडमिशन लेना। और दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पे आपको आके रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और ताकि आप लोग इजीली फॉर्म फिल कर सके। गाइस को डाउट है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।